आज ना हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी चिंता के बारे में जो भारत में कई माता पिता को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। एक ऐसा टॉपिक जो टेक्नोलॉजी और पेरेंटिंग के बीच कहीं फंस गया है। तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। जरा सोच कर देखिए, खाने का टाइम है और बच्चा बस नखरे कर रहा है, रो रहा है, खाना खाने से साफ इनकार। ये सीन तो बहुत जाना पहचाना सा है ना? और ठीक उसी पल में उसे चुप कराने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या लगता है? एक मोबाइल फोन, एक राइम चला दी, एक कार्टून लगा दिया और बस बच्चा शांत होकर खाने लगता है। अगर आपकी भी यही कहानी है ना, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। भारत के लाखों घरों में हर रोज यही हो रहा है। लेकिन इस आसानी के पीछे ना एक गहरा डर भी छिपा है। एक सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, क्या ये स्क्रीन टाइम हमारे बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है? तो इससे पहले कि हम सीधे मोबाइल की भूमिका पे बात करें, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ऑटिज्म है क्या। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और साइंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD, ये दिमागी विकास से जुड़ी एक कंडीशन है। इसका असर बच्चे के सोशल होने के तरीके पर, उसके बातचीत करने के तरीके पर और उसके व्यवहार पर पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, जैसा कि जोल ऑटिज्म सेंटर के एक्सपर्ट्स भी साफ कहते हैं, इसका आपकी परवरिश के तरीके से कोई लेना देना नहीं है। ये खराब पेरेंटिंग का नतीजा बिल्कुल नहीं है। आजकल ऐसा लगता है ना कि ऑटिज्म के केसेस जैसे बहुत बढ़ गए हैं, हर तरफ इसकी चर्चा है। पर क्या ये सच में किसी महामारी की तरफ फैल रहा है या फिर कहानी कुछ और ही है? रिसर्च पता है क्या कहती है? केसेस में बढ़ोतरी की असली वजह ऑटिज्म का फैलना नहीं, बल्कि हमारी जागरूकता का बढ़ना है। आज हम और आप इसके बारे में ज्यादा जानते हैं, डॉक्टर्स अब इसे बेहतर तरीके से पहचान पाते हैं, समाज में जो एक शर्म थी वो कम हो रही है और जानकारी भी आसानी से मिल जाती है। मतलब ऑटिज्म नया नहीं है, हमारी समझ नहीं है। तो चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, मोबाइल स्क्रीन टाइम। क्या यही है असली विलन? चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं और मिथक को हकीकत से अलग करके देखते हैं। सबसे बड़ा मिथक, और सच कहूं तो सबसे बड़ा डर जो हर पेरेंट के मन में बैठा है, वो ये है कि बहुत ज्यादा मोबाइल देखने से बच्चों को ऑटिज्म हो जाता है। लेकिन साइंस इस बात को बिल्कुल साफ साफ नकारता है। जूल ऑटिज्म सेंटर की ये बात जरा ध्यान से सुनिए। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम ऑटिज्म का कारण नहीं बनता। ऑटिज्म स्क्रीन देखने से नहीं होता। ये सुनकर कई लोगों को राहत मिली होगी ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। तो अगर मोबाइल कारण नहीं है तो फिर सच क्या है? विज्ञान हमें इसके बारे में क्या बताता है? सच तो ये है कि ऑटिज्म के पीछे जेनेटिक और न्यूरोबायोलॉजिकल कारण होते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये जीन्स और दिमाग की बनावट में जो अंतर होता है ना, उसकी वजह से होता है। ये एक बायोलॉजिकल कंडीशन है, स्क्रीन टाइम से जुड़ी कोई आदत नहीं। तो क्या हम ये मान ले कि स्क्रीन टाइम फिर पूरी तरह से सेफ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मोबाइल ऑटिज्म पैदा नहीं करता तो फिर असली खतरा क्या है? और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। यहां पर एक चेतावनी है, एक नया शब्द जिसे पेरेंट्स को जानना चाहिए, क्योंकि असली चिंता यहीं पर छिपी हुई है। इस कंडीशन को कुछ एक्सपर्ट्स वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं। अब साइकोपीडिया जर्नल्स के मुताबिक ये क्लिनिकल ऑटिज्म नहीं है। ये शब्द उन बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से ऑटिज्म जैसे लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे बोलने में देरी होना, आई कांटेक्ट न करना या लोगों से घुलना मिलना बंद कर देना। तो होता यह है कि जब एक छोटा बच्चा घंटों स्क्रीन में डूबा रहता है तो उसका असली इंसानों से आमने सामने का इंटरेक्शन कम हो जाता है। इससे उसकी भाषा सीखने और सोशल स्किल्स के विकास में देरी होती है और नतीजा उसमें ऑटिज्म जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और आपको पता है चौंकाने वाली बात क्या है? पेरेंट्स में इसकी जानकारी बहुत कम है। साइकोपीडिया जर्नल्स की एक स्टडी में पाया गया कि लगभग आधे यानी 48% पेरेंट्स तो वर्चुअल ऑटिज्म शब्द के बारे में जानते तक नहीं थे। लेकिन अब आती है इस पूरी कहानी की सबसे उम्मीद भरी बात। वर्चुअल ऑटिज्म के जो लक्षण हैं वो परमानेंट नहीं होते। रिसर्च साफ कहती है कि ये असर आमतौर पर रिवर्सिबल हैं, यानी इन्हें पलटा जा सकता है। सही समय पर अगर सही कदम उठाए जाएं, जैसे स्क्रीन टाइम कम कर दिया जाए और बच्ची से बातचीत बढ़ाई जाए, तो बच्चे पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं। ये सारी जानकारी थोड़ी डराने वाली लग सकती है, लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको पावर देना है, क्योंकि असली पावर अब माता पिता के हाथ में है। तो सवाल ये है कि अब करना क्या है? देखिए, हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक है इंतजार करो और देखो वाला,
ये सोचना कि अरे बच्चा है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सियरा फाउंडेशन के एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि ऐसा सोचने से ना बच्चे के दिमाग के विकास का जो गोल्डन पीरियड होता है वो हाथ से निकल सकता है। और दूसरा रास्ता है जल्द मदद का। ये समझना कि हर एक दिन मायने रखता है। ये रास्ता बच्चे के दिमाग की सीखने की जबरदस्त क्षमता का पूरा फायदा उठाता है और स्किल्स के गैप को भर देता है। हाँ, ये रास्ता मुश्किल हो सकता है, इसमें मेहनत लगती है, पर जैसा कि आहान की मां श्वेता पटेल एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछती हैं, ये मुश्किल है तो क्या हुआ? क्या आपका बच्चा इसके लायक नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा दिल पर लगता है। तो इस पावर का इस्तेमाल कैसे करें? कुछ बिल्कुल साफ और सीधे कदम हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि 2 से 5 साल के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम दिन में 1 घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आमने सामने की बातचीत और खेल को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं। अगर आपको कोई भी चिंता हो तो इंतजार मत करिए, एक्सपर्ट से मिलिए। और हाँ, एक बात याद रखिए, मदद शुरू करने के लिए किसी ऑफिशियल डायग्नोसिस का इंतजार करना जरूरी नहीं है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। हम टेक्नोलॉजी को आखिर देख कैसे रहे हैं? क्या हम इसे बच्चों की परवरिश का एक शॉर्टकट बना रहे हैं जो हमें मुश्किल पलों से बस बचा ले? या फिर ये उनके विकास का एक साथी बन सकता है जिसे हम सावधानी और समझदारी से इस्तेमाल करें? चुनाव हमारा है।